सैलरी प्राइवेट में भी कई जगह अच्छी मिल जाती है, लेकिन गवर्नमेंट का एक अलग ही जलवा होता है। एमडी क्लास के माध्यम से हम ये देखते थे कि हम किस तरह तैयारी करें, क्या सिलेबस है। आपके माध्यम से टीचर रहते थे, ये देखते थे कैसे प्रैक्टिस सेट लगाना है और कैसे करके सिलेबस को कम समय में कवर करना है। पिताजी इतने खास जानकारी तो नहीं रखते हैं। उनका कहना था कि आपका जो इच्छा हो मैं वहां तक आपको ले जाऊंगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, आप अपने हिसाब से करिए, जो भी करना है आपको जो उचित लगे। सर का व्यवस्था बहुत ही अच्छा लगा दिल से, क्योंकि जिस प्रकार डीवी और जो डाटा का टीम था, डाटा टीम कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं था जो कि आपको चिल्ला कर बोले या तो डराए धमकाए, ऐसा कुछ नहीं। इसे डॉक्टर में वहां जाने पर रेलवे में या एयरपोर्ट चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के रिजल्ट आने के बाद लगातार आप इंटरव्यू देख रहे होंगे वो सभी साथियों का जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बेहतर स्कोर कर रहे हैं या टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिलेक्टेड है। इसी क्रम में आज हमारे साथ है आदर्श उत्तर प्रदेश के भदोही जिला के रहने वाले हैं और इन्होंने जो फॉर्म भरा था वो चंडीगढ़ से फॉर्म भरा था और इनके कुल मिला के 85 से ज्यादा नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो आदर्श से इनकी पूरी जर्नी को समझेंगे कि उन्होंने तैयारी कब शुरुआत करी, कैसे इनके इतने नंबर आए हैं, गणित में, रीजनिंग में, साइंस में इन्होंने कैसे स्ट्रेटजी अपनाई थी, इन सभी चीजों को लेकर बात करेंगे। तो आदर्श भाई बहुत बहुत स्वागत है एमडी क्लासेस पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जो है आपकी तैयारी को लेकर, क्या आपने पिछले साल भी फॉर्म भरा था कि आपका पहली बार फॉर्म है? हमारा फॉर्म पहली बार था। ये पहली बार आपने फॉर्म भरा था, इससे पहले आपने नहीं भरा था? ठीक है। तो आदर्श यार, इस फॉर्म के लिए आपने शुरुआत कैसे की, कैसे पता चला टेक्नीशियन में फॉर्म आता है? टेक्नीशियन में आईटीआई इधर स्कूल के माध्यम से पता हुआ हमको। आईटीआई वाले अपने कॉलेज में? आपका आईटीआई किस स्टेट में है? इलेक्ट्रीशियन में। तो आपने फॉर्म को भरा वहां पे? यस सर। ठीक है, फिर कैसे शुरुआत करा तैयारी को लेकर? तो शुरुआत में मतलब हमारा लगा, हमारे बगल में पावर हाउस है। अच्छा। हाँ, तो हम यूपीपीसीएल में जाना चाहते थे। यूपीपीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 2। तो हमारा लक्ष्य में तो वही था। तो इसमें चलने लगा प्राइवेटाइजेशन। तो इसमें नहीं हुआ, तो हम सोचे आईटीआई के माध्यम से हम ऐसा कुछ करें कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी हमको। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए हमने रेलवे टेक्नीशियन के लिए चॉइस किया। पहली बार डाला, पहली बार में हमको सफलता मिल गई। अच्छा, पहली बार आपने भरा, फॉर्म मिल गया? यस। तो इस पूरी जर्नी में यार एमडी क्लासेस का कैसे पता चला? एमडी क्लास में कोई चीज? एमडी क्लास के माध्यम से हम ये देखते थे कि हम किस तरह तैयारी करें, क्या सिलेबस है। आपके माध्यम से टीचर रहते थे, ये देखते थे कैसे प्रैक्टिस सेट लगाना है और कैसे करके सिलेबस को कम समय में कवर करना है। बाकी जानकारी नोटिफिकेशन कब आता है, एग्जाम कब होता है, क्या डेट फॉर्म कैसे भरना है, किस जोन से भरना है, सेफ जोन क्या है, आदि जानकारी हमको एमडी क्लासेस से मिलती है। आपको हर चीज मिलती रहती है। आदर्श, जैसे अभी आदर्श से जब बात हुई, उन्होंने ये बताया कि यार इनका पहले सपना था एयरफोर्स में जाने का, है ना, अपने डिफेंस परीक्षाओं में। तो वो कैसा रहा, वो उसको पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो हाँ, तो पहली बार मैंने आर्मी के लिए ट्राई किया, अग्निवीर के लिए। तो उसमें हमारा एग्जाम निकला, लेकिन रनिंग फेल हो गया। फिर नेवी के लिए मैं ट्राई किया, नेवी अग्निवीर में एग्जाम निकला, लेकिन मैं फिजिकल देने तमिलनाडु होने के कारण नहीं गया। उसके बाद मैंने एयरफोर्स दिया, एयरफोर्स में मेडिकल ईसीजी आउट हो गया। उसके बाद मैंने फिर से एयरफोर्स दिया। इस बार मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया है, जो 29 जून को बेलगांव कर्नाटक के लिए हमें ट्रेनिंग के लिए बुलाया भी है। अच्छा, एयरफोर्स में हो चुका है? ठीक है। एयरफोर्स 01 2027 वाले में? 02 2026। 02 अच्छा, इसका तो अभी रिजल्ट नहीं है, इसके लिए कैंपेन चल रहा है। यस। तो फिर टेक्नीशियन और इसमें नौकरी कौन सी करनी है आपको? हम रेलवे के लिए करेंगे। रेलवे की ही करेंगे कि नहीं करेंगे? घर में होता है कि ये जॉब हमारा 60 ईयर कुछ परमानेंट हो गया। उसमें क्या है, अग्निवीर में 4 साल के लिए गए, फिर से क्या होता है फैमिली प्रेशर आगे हुआ कि नहीं हुआ, कि निकाल देंगे, भविष्य में जॉब लगे कि ना लगे, ये सब कारण देखते हैं हम टेक्नीशियन ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, ये भी बात सही, क्योंकि अग्निवीर सिर्फ 4 साल का। यस सर। तो भाई हम 4 साल के बाद करेंगे तो क्या करेंगे? यस सर। तो एक समस्या ये भी देखने को मिल जाती है। उसमें भले ऑप्शंस आपके पास रहेंगे कि भाई कुछ साथियों को वहां पर रख लिया जाता है कि चलो ठीक है आप आगे की तैयारी करो। तो आदत पापा मम्मी क्या करते हैं आपके? पापा हमारे फार्मर हैं, मम्मी हमारे हाउस वाइफ। अच्छा, और भाई बहन आप लोग कितने हैं? अकेले भाई हैं, दो सिस्टर हैं। शादी हो गई दोनों लोग की? बड़ी सिस्टर हो गया, एक सिस्टर नहीं हुआ। अच्छा। तो इसमें घर वालों को कैसा सपोर्ट रहा? पिताजी का खर्चा घर से कैसे चलता था? पिताजी मतलब बोलते थे, पिताजी इतने खास जानकारी तो नहीं रखते हैं। उनका कहना था कि आपका जो इच्छा हो मैं वहां तक आपको ले जाऊंगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, आप अपने हिसाब से करिए, जो भी करना है आपको जो उचित लगे। हमारे पास हम चाहे जैसे इफर्ट करके आपको जरूर पढ़ाएंगे, आप जो कहिए हम वो करें।
Yes. और फाइनली पिताजी का सपना पूरा भी हो गया। Yes, sir. भाई उन्होंने आपके ऊपर विश्वास दिखाया तो आपका Yes, sir. एयरफोर्स में, नेवी में, कई सारे जगहों पर नहीं होने के बाद भी Yes. इस बार एयरफोर्स भी निकल गया और इस बार जो है टेक्नीशियन भी Technician निकल निकल गया, गया। yes, sir. तो पिताजी को कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा कुछ Yes. उनके लिए कहना चाहते हैं जो भी कैमरे के सामने जरूर कहिए भाई। पिताजी को हमको एक बात अच्छी लगती थी, पिताजी कहते थे कि मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, कहीं दूध दूध गड़ा भरता है उसी प्रकार पिताजी कहते हैं लगातार परिश्रम करो क्यों नहीं होगा। जैसे किसान मेहनत करता है, पहले फसल बोता है, फिर पानी सींचता है, आदि प्रोसेस को होते होते वो लास्ट में फसल को प्राप्त करता है, उसे बेचता है, आय की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार पिताजी कहते थे मेहनत लगातार करो, आज नहीं कल सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल। और आदर्श ने वाकई में खूब मेहनत करी, क्योंकि इतने नंबर लाना अपने आप में एक बड़ी बात है भाई आदर्श। Yes. और इस पूरी जर्नी में भाई आदर्श बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात हुई सारी चीजों को लेकर। Yes. और भी कोई बातें आप जो कहना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा जो आप जब तैयारी करते हैं ना, तो होता क्या है कि Yes. जैसे आप पिछले बार कई सारी परीक्षाओं में फेल हुए हैं, Yes. तो जब आप तैयारी करते हैं तो कुछ ऐसा एक होता है ना जो आपको लगातार मोटिवेट करता है, वो Yes. कुछ ऐसा तथ्य जो आपको मोटिवेट करता हो? मोटिवेट ये करता था कि जैसे गांव में क्या होती है कि गवर्नमेंट जॉब में लग जाती है तो 4-10 परिवार के लोग को अलग प्रकार की इज्जत मिलने लगती है। सैलरी प्राइवेट में भी कई जगह अच्छी मिल जाती है, लेकिन गवर्नमेंट का एक अलग ही जलवा होता है। कहीं रिश्तेदार में आप जाएंगे, कहीं उठना बैठना हर तरीके से। यही हमारा मोटिवेशन रहता था कि कहीं भी जाएंगे गवर्नमेंट जॉब के अलग ही हम देखते थे। हमारे आसपास में गाँव में किसी की नौकरी लग गई, उनको अलग इज्जत दिया जाता था, भाई मेहनत की, परिश्रम किया। इस वजह से हम गवर्नमेंट की तरफ इसलिए आए थे कि सफल हो जाएं। तो आपका जब रिजल्ट लिस्ट में नाम दिखा तो फिर Yes, sir. किसको बताया आपने सबसे पहले? सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी को बताया। तो मम्मी का क्या रिएक्शन है? मम्मी की रिएक्शन बहुत अच्छा रहा कि बस मम्मी थोड़ा टेंशन नहीं हो गई कि अभी बेटा 18 साल का ही है, चेन्नई जैसे दूर जोन में कैसे रह पाओगे, वहाँ तमिल भाषा बोली जाती है, आदि पर प्रॉब्लम। और गोरखपुर जोन का मेरिट चेन्नई से भी डाउन ही रहा। बस टेंशन में माँ इसलिए है कि इसमें थोड़ा दूर पे कैसे थोड़ा खाना वाना बनाने में हमको प्रॉब्लम होती है। इलाहाबाद जैसे शहर में भी अभी तक हम गए नहीं हैं, तो बस इसी की थोड़ा प्रॉब्लम। बाकी हम मम्मी बोल दी है गोरखपुर जोन का फॉर्म भी कम गया, गोरखपुर आपके बगल आ जाता, बगल में ही आ जाता। बस। और ये होता भी है जब आप कोई जोन चूज कर रहे हो तो सबसे पहले तो हम ये फॉर्म को देखकर चूज कर लेते हैं, लेकिन जब नौकरी लग जाती तब उस दिन पछतावा होता है, अरे यार कट ऑफ वहां पर भी कम गई हाँ, थी। सर। तो बच्चों ये रही आदर्श की यार पूरी जर्नी कि आदर्श ने किस प्रकार से मेहनत करी, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली आदर्श की, और भी कई सारी चीजें आपको इसी तरीके की इंटरव्यू की सीरीज में और देखने हम को कहना चाहते हैं एमडी क्लासेस सर की व्यवस्था हमको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बहुत ढेर सारा डर रहता है कि हम जाएंगे वहां पर डीवी किस प्रकार होगी, डॉक्यूमेंट किस प्रकार का होगा। और सर के द्वारा इसे चैनल पे जानकारी समय समय दी जाती है कि इतना समय बचा है पेपर के लिए, ऐसे तैयारी करिए, इतना समय बचा है, टाइम मैनेजमेंट करिए, एग्जाम पास में जाएगा, पास में जाए प्रेशर आ जाता है, नींद आती है, कई प्रकार प्रॉब्लम आती है, कैसे मैनेज करे। हमके सर का व्यवस्था बहुत ही अच्छा लगा दिल से, क्योंकि जिस प्रकार डीवी और जो डॉक्टर का टीम था, डॉक्टर टीम कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं था जो कि आपको चिल्लाकर बोले या तो डराए धमकाए, ऐसा कुछ नहीं। जैसे डॉक्टर में वहां पर जाने पर रेलवे में या एयरफोर्स में डर लगने लगता है, क्योंकि वहां पर परिवार के तो ऐसा होते नहीं है। और एक बार यहाँ पे हमारा थोड़ा बीपी हाई है यहाँ पर, तो सर ने बोला 5 मिनट आराम से आओ, पानी वानी पीकर आराम से रिलैक्स रहो, कुछ मत सोचो कि हाई है कि लो आया, आराम से करिए, हो जाएगा मैनेज। तो हम इसी प्रकार के हैं, हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आ गया। तो सेटिस्फाई है एनटीपीसी की टीवी और रेलवे के? बहुत अच्छा हमको लगा यहाँ पे सारी व्यवस्था, रहना खाना पीना और डीवी मेडिकल बहुत अच्छा लगा सर के द्वारा हमको। तो ये जो कहा जाता है कि रेलवे की सिलेक्शन की फैक्ट्री एमडी क्लासेस है, तो Yes, है sir. कि नहीं है? हाँ सर जरूर है। हाँ, जो हम चैनल में देखते थे आज हम रियल में देख गए। चलिए, तो भाई बहुत अच्छा लगा यार आदर्श से बात करके इन सभी चीजों को लेकर, और बाकी इसी तरीके आपको कई सारे इंटरव्यू और बाकी चीजें भी देखने को मिलते रहेंगे। Yes. धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया।